Hello guys, welcome to my YouTube channel Cam for All. Today we are discussing bond order tricks. In general, bond order is number of bonding electron minus number of anti-bonding electron by 2. So we are taking an example. जैसे ये देख रहे हो C में सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1. C में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2. C में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N 2 इज़ 3. फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर कोई चीज़ रेजोनेटिंग में या रेजोनेंस में है तो उसके स्ट्रक्चर के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग विथ सेंट्रल ऑटम रेजोनेटिंग ऑटम एंड नंबर ऑफ टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर. सो वी आर डिस्कसिंग इट लेटर बट वी आर स्टार्ट विथ आर ट्रिक. मेक इट easy. Bond order. So as we know from 14 electron we can assume it as a 3 bond order 3. As we go down धीरे धीरे कम होते जाएगा 0.5 से 0.5 से कम होते जाएगा. तो फिर ये 2.5 2 1.5 1 0.5 0 ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया फॉर 8 to 20 इलेक्ट्रॉन के लिए. जैसे N2 हो गया O2 हो गया लाइक दैट उनके लिए होता है. सो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको बस ये बॉन्ड ऑर्डर का एक बार चेक करना है, देख लेना है एक बार अच्छे से. उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बिलो 8. अभी कोई इलेक्ट्रॉन है जो बिलो 8 है उनके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है. एक होता है बाबा. बी मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, बी मीन्स बॉन्डिंग होता है, ए मीन्स एंटी बॉन्डिंग होता है. सो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. अब ये बी और ए कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा है. तो उसके लिए एक एग्जांपल की मदद से लेते हैं. हम एग्जांपल लिया जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्डर इज़ बी ए पहले ये बाबा लिखेंगे. उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन, हर एक में दो दो रहेगा. बी में 2, ए में 2, फिर बी में 1 बिकॉज इधर 5 इलेक्ट्रॉन है. अब इसमें देखिए बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग है 3 तो 3 है BMO बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिट. ठीक है. उसके बाद है नीचे में माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिट बाय 2. सो बॉन्डिंग बाय माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 मीन्स 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5. अब आप देख सकते हैं 0.5 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर बढ़ते जाएगा. ओके. सो फॉर 6 इलेक्ट्रॉन वी आर टेकिंग फॉर 6 इलेक्ट्रॉन बाबा अगेन वी यूज़ बाबा. तो इसमें भी सेम होगा 2 2 2 देन 4 2 2 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 2/2 इज इक्वल टू 1. सो बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1. एंड अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है मोर देन 20. एक्चुअली JEE नीट में मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स पे आते नहीं है बट फिर भी स्टिल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वी कैन टेक 2 tricks, I mean 2 formulas, 2 ways. So first way is number of bonding with central atom any one total resonance structure. So as we discuss here for resonating structure the formula same applied here. और bonding order का another formula एक और होता है जैसे 1 plus number of pi bond minus number of sigma. अब जिसको नहीं पता pi bond क्या है, pi bond होता है जो जैसे C है, C पे डबल बॉन्ड C है तो एक होता है pi, एक होता है सिग्मा. अगर कहीं पे भी एक बॉन्ड हो तो वो होता है सिग्मा, और डबल बॉन्ड हो तो पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 पाई 1 सिग्मा होता है जो ओवरलैप कर जाता है. ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ है. जैसे N3 में लेते तो N3 में 2 जो है वो पाई हो जाएंगे और एक जो है वो सिग्मा रह जाएगा. ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक बार देख लीजिए. तो इसके ऊपर बेस्ड अपन एग्जांपल्स लेंगे दोनों इस पर. एक्चुअली फॉर मी ये ज़्यादा बेटर है, ये बेटर है. बट स्टिल अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस अच्छे से आता है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं. बहुत यूज़फुल मेथड है, मैं करता हूँ यूजुअली. सो हियर इज़ एन एग्जांपल फॉर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन. एक SO3 फेमस एग्जांपल है SO3. सो हियर 3 रेजोनेंस होता है, 3 रेजोनेंस होता है. SO आप जैसे देख सकते हो स्ट्रक्चर के हिसाब से. तो हमें किसी एक एटम को फिक्स लेना है, किसी एक एटम को. सो मैंने इसको ले लिया, SO रो को फिक्स ले लिया. जैसे इसको 1 पोजीशन कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ. ठीक है. तो इसके हिसाब से लेना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें फाइंड करना है. जैसे कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग विद सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम के साथ कितनी बॉन्डिंग है, सेंट्रल एटम के साथ आप देख सकते हो C का डबल बॉन्ड है. फिर वही रेजोनेंस जब होगा डबल से तो सेम यही फॉर्म होगा जब 1 इधर आ जाएगा बट स्टिल उसके डबल बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन होगा. तो ऐसा करके सेंट्रल एटम में 6 बॉन्डिंग हो जाएगी, सेंट्रल एटम के साथ 6 बॉन्डिंग हो जाएंगी किसी एक इलेक्ट्रॉन की. हम इसके अलावा एक और एग्जांपल लेंगे, आप इधर नीचे देख सकते हैं. सो उसमें 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, 6 बॉन्डिंग हो रही है. ठीक है. 6 के साथ नंबर ऑफ बॉन्डिंग में सेंट्रल एटम हो रही है. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 6/3. जैसा आप प्रीवियस पेज में देख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग विथ सेंट्रल एटम एनी वन टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ओके. सो हियर वी गो. सो आंसर इज 2. सो लेट डिस्कस अनदर मेथड CO2 माइनस 2 माइनस. ये बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्चुअली अगर बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 20 की बात की जाए या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव. तो इनका जब रेजोनेंस होता है तो नेगेटिव जाता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे यहाँ से गया इधर जाता है, माइनस के साथ में प्लस बना के एक बॉन्ड फॉर्म करता है एंड उसके बाद में रेजोनेंस में जाता है. तो यहाँ जैसे 3 रेजोनेंस बनते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. और उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला पुट करना है. फार्मूला क्या होता है आपका 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड.
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, एक ही पाई बॉन्ड है, आप देख लो एक ही पाई बॉन्ड है आपका। ये फर्स्ट कार्बन था, ये भी फर्स्ट ही कार्बन रहेगा, ये भी फर्स्ट फर्स्ट ऑक्सीजन है, वो फिक्स्ड है फर्स्ट ऑक्सीजन, बट पाई बॉन्ड कितने बार आ रहे हैं, ठीक है, इट इज़ ओनली 1 टाइम, ठीक है। तो फिर उसका जो होता है पाई बॉन्ड का 1 ये लिख दिया। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, अब आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है जो रेजोनेटिंग में जा रहा है बार बार, तो उसका हो गया 4/3 1.33 इसका आंसर आ गया। सो अगेन नाउ लेट्स डिस्कस पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन एंड डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन ये इंपॉर्टेंट है एज पर JEE एंड नीट। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच स्पीचीज आर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, सो दिया है, ठीक है। तो इट इज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, जिसमें पूरी तरीके से फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन शेल पूरी फील्ड नहीं होती है, वो होता है पैरामैग्नेटिक। इट हैज़ नेट स्पिन। अब जो चीज़ पूरी तरीके से भरी नहीं तो उसका कुछ ना कुछ स्पिन होगा, तो उसका एक नेट स्पिन होता है, हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो जैसे ऑड के लिए बोलते हैं, अनपेयर्ड मीन्स नॉट पेयर्ड। सो ऑड जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे 21 23 25 9 11 5 15 5 भी ऐड कर सकते हैं, तो कुछ भी लो, तो इनका जो होता है ये ऑड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं ना कहीं अनपेयर्ड है। 22 हो जाएंगे तो वो एक स्टेबल हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन उन्हें मिल जाएगा। सो ये जो होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं पैरामैग्नेटिक। उसके बाद आते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होते हैं जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी जो शेल्स होती है वो फुल होती है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब उनके एक्सेप्शंस, सो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एक्सेप्शंस, क्योंकि O2 और B2 के केस में ऐसा नहीं होता है। O2 का जनरली पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, एक्चुअल में डायमैग्नेटिक होते हैं O2 के। तो O2 का आप देख सकते हैं जैसे कि O2 में O दो बॉन्ड बनाते हैं, दो ऑक्सीजन मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि वो अनपेयर्ड है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के कारण। अदरवाइज़ आप देख सकते हो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, वैसे होने तो पेयर चाहिए थे और वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, बट नहीं है। तो उसके एक एक्सेप्शन है कुछ कि उसके न्यूक्लियर फोर्स के कारण, डायटोमिक बट न्यूक्लियर फोर्स, उनके अंदर का जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसके कारण से ये पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है O2 का और N2 का, O2 का और B2 का 10 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फॉर पैरामैग्नेटिक सिस्टम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर पैरामैग्नेटिक ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक जो होता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उनका नेट स्पिन कुछ होता है, कुछ नेट स्पिन होता है, तो वो ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है और डायरेक्टली इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। आई लिटरली सॉल्व कि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं नीट एंड जेई में, और उनमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनके मैग्नेटिक मोमेंटम आप फाइंड करके बताइए फॉर एनी पैरामैग्नेटिक। और कभी कभार पूछता है कि मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए निकाला जाता है, किस सिस्टम्स के लिए निकाला जाता है वो एक्चुअली में, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। तो न्यू होता है √of n+2 bm, ठीक है। तो ये होता है n। अब इसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने कहा आपको कि पैरामैग्नेटिक सिस्टम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसमें जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी का यूज़ होगा इसमें, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यूज़ होगा। तो जीरो बॉन्ड ऑर्डर सिस्टम नॉट एग्जिस्ट। तो आप जैसे भी देख सकते हो कि जिसका भी जीरो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो भी जीरो बॉन्ड ऑर्डर को फॉलो करता है उसका सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जीरो बॉन्ड होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ बॉन्ड होना चाहिए किसी के बीच। वो सिस्टम एग्जिस्ट कैसे करेगा जब उसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं होगा कुछ, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी वो बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। अब एक केस लेते हैं CO+ फॉर आयनिक स्पीसीज। CO+ फॉर आयनिक स्पीसीज, जितने भी आयनिक स्पीसीज है उसके लिए भी आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट CO+ इज़ अ स्पेशल केस। ये बहुत स्पेशल केस है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज CO का आप जैसे देखते हो, CO का 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, 6 + 8 होते हैं 14। तो 14 के लिए आपने जैसे देखा है कि उसका होता है 14 के लिए होता है 3, ओके, 14 के लिए होता है 3, और उसके बाद CO+। तो जैसा कि आप देखते हो C में होता है 6 एंड O में होता है 8। बस 8 में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्लस मतलब दे दिया है, ठीक है। तो याद रखिए नेगेटिव मतलब लेना होता है, पॉजिटिव मतलब देना होता है, आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए या पता होना चाहिए, ठीक है। तो इधर होता है 7, तो 6 + 7 होता है, ठीक है, 13। अब 13 के लिए आप देखिए 2.5, बट एक्चुअली में इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 नहीं है 2.5, इसका एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर है 3.5। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए था, बट इस केस में बढ़ रहा है एज अ पॉजिटिव साइन। उसके पीछे एक रीज़न है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3.5 नॉट 2.5 बिकॉज MOT अप्लाइड होता है यहाँ पे। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पे अप्लाइड होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर JEE एंड नीट। फॉर JEE एंड नीट स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है MOT। इस पे इसी साल क्वेश्चन आया है, आई डोंट नो बट इसी साल क्वेश्चन आया है। और होमोन्यूक्लियर O2
N2 होमोन्यूक्लियर सबको पता होता है, होमोन्यूक्लियर स्पीशीज़ और न्यूक्लियर स्पीशीज़। हेट्रो मतलब अलग अलग दो एटम्स की, जैसे N अलग हो गया है, O अलग हो गया है, और C अलग है और O अलग है। होमोन्यूक्लियर में एक ही स्पीशीज़ के साथ में जब बॉन्डिंग होती है तो उसको होते हैं होमोन्यूक्लियर स्पीशीज़। सो रीज़न एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें क्या होता है, जो CO प्लस में जो होता है 13 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो लूज होता है 14 सॉरी, CO में जो होता है वो 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में से होता है। एक्चुअली मीन्स बोलने का ये है कि जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग होता है, तो उसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 14th इलेक्ट्रॉन, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है MOT के हिसाब से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। एक्चुअली वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है CO प्लस के केस में, तो इसलिए वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी नॉन बॉन्डिंग के कैरेक्टरिस्टिक अप्लाइड होने के कारण जो नॉन बॉन्डिंग है उसमें से जब निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो होता है स्लाइडली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है। तो जब एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ता है। तो NO प्लस के केस में ऐसा नहीं है, N का होता है 7 और O का होता है 8 में से एक गया 7, 7 इक्वल टू 14 का होता है 3 NO। हर हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज़ में ये चीज़ नहीं फॉलोड होती है। स्पेशल कुछ केसेस है, जैसे CO प्लस एक बहुत स्पेशल है और बहुत डिबेटेबल है, लोगों को लगता है उसका 2.5 है, बट एक्चुअली में नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन